श्री राधा माधव रूपांगे माधव राधा रूपिणम नित्य विहारी निकुंजस्थम श्री बाबूजी बाबा भजे मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम व्यास इतनो बढ़ियो सखिना छोटन किया श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीय कुंज की कुंज विहारी विहारिणी जो की जय जय श्री राधे श्याम। आप क्या चुनते हैं? व्हाट यू आर इन लाइफ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज। अगर आपने आपके द्वारा चोजन है वो चीज खुद चुनी है आपने, दरवाजे के बाहर बैठना, तो बहुत अच्छी बात है। मजबूरी में कोई को सुविधा देने के लिए, लेकिन खुद ही ऐसा समय रखना तो वो तो दुखदायक है ना। चलो ये भी अच्छा है, कुछ न सही मेरे नंद नंदन तेरी देहरी पर घिस कर्म की रेख मिटावनी है। कोई बात नहीं, कर्मों की रेख मिटने में युग के युग लग जाते हैं, जन्म के जन्म बीत जाते हैं, सो भी अच्छा है। श्री लाडली लाल की। जो भगवान अवतार लेते हैं तब सब देवता भगवान के दर्शन करने आते हैं। यहाँ तक कि देवादिदेव स्वयं श्री भगवान का गुरु स्वरूप, प्रेम स्वरूप, करुणा स्वरूप स्वयं महादेव भगवान के जितने अवतार होते हैं उन सब अवतारों के तद अनुरूप दर्शन तो प्राप्त करते हैं। उस लीला का वाचन भी महादेव पहले ही कर देते हैं। तो महादेव भगवान की लीला देखने जाते हैं, चाहे वो अवध में होती है चाहे वो श्री वृंदावन में होती है। देखो री एक बाला जोगी द्वार तिहारे आयो री। बाल्यकाल में यशोदा रानी के नंदालय के नंद महल के बाहर भगवान महादेव गए थे दर्शन करने। हाँ? पर भगवान आदिदेव महादेव देवर्षि नारद जी को लेके दोनों सखियों का स्वरूप धारण किया। अब ये सखियों ने ठाकुर जी को ठग लिया। ठगा तो क्या, खुद ही ठगी गई। तो हमने बताया एक सखी का नाम दामिनी, जो थे देवर्षि नारद जी। द से दामिनी मतलब देवर्षि नारद जी, और कामिनी काम रिपु कामेश्वर भगवान महादेव। तो कैसे ये कुंज में पहुंचे? अब कुंज में कैसे पहुंचे? दामिनी नाम की सखी जो देवर्षि खुद थे, सखियों को चैलेंज देके गई, तुम ब्रज के ठाकुर ठाकुर करती रहती हो, श्री कृष्ण की बात करती हो, हमारी कामिनी हमारी स्वामिनी को देखोगी तो अपने कन्हैया को भूल जाओगी, तुम्हारे ठाकुर कुछ भी नहीं है। अब किसी को किसी के आराध्य को लेके कोई चैलेंज दे, अब बड़े गुण सुनाए कामिनी के, तो सखियों ने ठाकुर जी के गुण सुनाए। अब कौन बढ़ के है, चलो हम कुंज में आएंगे, वहीं पे टक्कर देखेंगे, रूप में कौन ज्यादा, करुणा में कौन ज्यादा, ऐश्वर्य में कौन ज्यादा, महिमा किसकी ज्यादा। और ऐसे सखियां बस। अब इधर सखियों ने चैलेंज स्वीकार कर लिया, जाके ललिता जी को बताया, सब अष्ट सखियों को बताया, और अगले दिन सखियों ने ठाकुर जी को सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहलाया और कहा हमें मैंने श्रृंगार धारण कराएंगे, इतना सुंदर सजाएंगे, देखेंगे कौन कामनी आएगी। हमारे ठाकुर जी तो ऑलरेडी इतने सुंदर है, इतने खूबसूरत हैं। ऐसी सुंदरता कि सुंदरता को हो सुंदर करे ही, जो सुंदरता को सुंदर करते हैं। हुस्न के न सुने कहीं ये माई नहीं, ये हमने एक लीला में लिखा था माधव जी की, उसमें शर्मा जाते इन्हें देख के आईने, क्योंकि वो प्रतिबिंब प्रतिछवि बनाए कैसे, आईने का वो सामर्थ्य नहीं।
कभी भगवान भी भक्तों से ठगा जाते, लजा नहीं ठगा, कभी भगवान भी भक्तों से ठगा जाते, कभी प्रभु को भी भक्त चूना लगा जाते। कथा अलबेली सी कोई पहेली सी, सभी सहेली सी जमुना जब चली, वहां जल भरते दिखे एक चंचली। अब कैसी, कौन दिखी? एक बड़ी चंचला सखी दिखी, छबीली सी, बड़ी प्यारी सी। और यही सखी ने चैलेंज दिया था, ये देवर्षि नारद जी थे। अब सखियों को कहा मैं कुंज में आऊंगी। इधर कुंज में सखियों ने ठाकुर जी को तैयार किया, यहां तक हमने सुना। अब प्रभु का स्नान लीला तक हमने सुन लिया था, है? स्नान हो गया तो अब श्रृंगार की तैयारी। अब सखियों ने क्या कहा कि देखो किशोरी जी भी सुबह से लगी हुई हैं, हमने इन्हें स्नान तो कर दिया, अब इन्हें हम श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार धराएंगे। ठाकुर जी श्रृंगार प्रिय हैं। सखा है ना, देखो पहले मैया यशोदा सुबह सुबह से जाती है, ऐसा श्रृंगार धराती हैं। वहां मां वात्सल्य है, तो वहां पे धनिष्ठा जी हैं जिन्हें ठाकुर जी मौसी कहते हैं। सब परिचारिकाओं में नंदालय की सब सेवाएं वो देखती हैं। माँ यशोदा की सखी भी हैं वो, तो सहेली। वहां कोई दास दासी का भाव किसी का नहीं है। तो नंदालय की सेवा में ठाकुर जी के केश की सज्जा करती है सैरंध्री मधुकंदला जी। तो केश विद्या में इतने निपुणा हैं। पर नंदालय की सेवाएं जिनमें प्रमुखता यशोदा रानी की देखरेख में श्रृंगार होता है, तो इसलिए माँ रोहिणी देखती है, भगवती उनकी ताइयाँ देखती है, तो ठाकुर जी सब धज के जाते हैं। श्रृंगार देखो कितना प्रिय, ऐसे ऐसे सुंदर आभूषणों को धारण करते हैं। अब उसके बाद में जब वन गमन होता है तो वहां पे गौचारण लीला के समय सखा श्रृंगार करते हैं, सख्य भाव का। तो वो श्रृंगार इतना अद्भुत होता है, जिसे टैटूज बोलते हैं ना, चित्रक, रक्तक, पत्रक, पत्री, ये सब सखा है। तो ये सुंदर पत्र और अलग अलग कुसुमों से अलग अलग श्रृंगार, वो सारी मणियां और वो रत्न किरीट, नवरत्न विडम्ब इत्यादि सब हटा के ब्रज के राजकुमार को अपना सखा वेश ग्वारिया स्वरूप बना देते हैं। तो वो श्रृंगार सखा अलग धराते हैं। और जब कुंज में चले जाते हैं, उसी बीच में जब सखियाँ ले जाती, तो वो सखियाँ कहती है क्या श्रृंगार है सखाओं का, देखो श्रृंगार हम धराएंगे। तो सरकार इतने सुंदर सजाए जाते हैं, तो श्रृंगार के बड़ा इनको। अब क्या हुआ, लता जी ने कहा इन्हें श्रृंगार कुंज यहां से लेके जाओगी, वहां सब काम करके मेरे पास आओगी। वहां कंदर्प कुंज तुम्हें मुझे मिलना है, आज तो कनक वन में स्वर्ण फूल खिलना है। वहां से झोले भर भर स्वर्ण फूल तोड़ लाना, उन्हीं से आज सारे मधु महल को सजाना। आज इस कुंज के बारों वन ही महकेंगे, आज नई लीला मेरे लाल जू की देखेंगे। कनक वन से स्वर्ण पुष्पों को लाना है, पूरे मधुमहल को सजाएंगे। आज श्रृंगार इतना सुंदर करना है। अभी तक श्री कृष्ण समझ नहीं पाए, ये सब लोग बात कर रही हैं पर कुछ हम मुझे बता ही नहीं रहे। क्या कहा, श्रृंगार करके सरकार आए, न श्रृंगार नहीं, स्नान करके आए, तो श्रृंगार धारण की लीला है। देखो इस जगत में तो ऐसा होता है, बड़े बड़े राजा महाराजा तो उनके राजशाही ठाट थे,
तो लोग उनकी सेवा करते थे, कुछ पारिश्रमिक मिलेगा, महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना? पर भगवान की सेवा कोई करता है तो क्यों करता है मुझे बताओ। ठाकुर जी को 3-3 घंटे श्रृंगार करते हैं, यहाँ पे भी भक्त लोग करते हैं, क्यों? आप समझ रहे हो ना? और निकुंज में सखी भाव से सेवा होती है, जो भी आते हैं सखी भाव से ही आते हैं, तो घुसते ही सखी माने जाते हैं। लाडली लाल की, समझ रहे हो? तो अब हम ये ना समझना कि ठाकुर जी अपने खुद के काम खुद नहीं कर सकते, लेकिन इस भाव से सुनना चाहिए कि बड़े सब उनको प्रेम करने वाले और उनको श्रृंगार कैसे धराते, कितने लाड जाओ से, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? स्नान करके खड़े हैं और उसी समय तभी लाई माधुरी बड़ा नरम सा अंगूछा है, श्री तुंग विद्या जूने होल से इन पहुंचा है, तभी रंग देवी अंतरीय इन्हें धराती है, देख झुके पल के इनकी धीमे से मुस्काती है, वो श्रृंगार कुंज नीड़े स्नान कुंज के है, वह होते श्रृंगार युगल छवि पुंज के। श्रृंगार कुंज स्नान कुंज के पास ही है, वहीं पे युगल सरकार का श्रृंगार होता है, किशोरी जी का और प्यारे जीवन धन प्राण धन हमारे सरकार का। कहा श्रृंगार कुंज में सभी मिलके आते, संग मिली स्वामिनी श्री लाल जू को सजाते हैं, सब उन्हें निरख निरख के अधीर होती है, लाई है मांगी निधानी से पीली धोती है। निधानी किसे बोलते हैं बताओ, समझते? बताओ, सोचो। सब उन्हें निरख निरख के अधीर होती है, लाई है मांगी निधानी से पीली धोती है। जरीदार सुंदर पीत वर्णा धोती, निधानी बोलते अलमारी को, ठीक है? सखी सुदेवी उन्हें धोती पहराती है, धोती का छोर लेके मृदुला तह बनाती है। आपने धोती पहनते हुए देखा किस तरह धोती की प्लेट्स बनाई जाती है, और एक प्लेट्स पीछे की तरफ बनती है इस तरह पैर की लांग बनाने के लिए। जिन्होंने धोती पहनी है उनको पता है। हाँ, लेके पीछे का छोर सुमुखी तह बनाती है, सभी सुदेव जी के हाथ यूं बटाती है, गोरी दुपट्टा लेके आई जर्द लासानी। लासानी दुपट्टा किसे कहते हैं? अद्वितीय बेजोड़ उसे जर्द दुपट्टा, बनी जटित जिन पे सुंदर रत्नों से कारीगरी हो, उन्हें जो दुपट्टे कहते हैं। ऐसे दुपट्टे राजशाही किसी समय राजा धारण किया करते थे। ये तो राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो लाल छोड़ो दूजो कौन ध्याइए, ऐसो लाल छोड़ो दूजो कौन ध्याइए, राजन के राजा राजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। हाँ, गोरी दुपट्टा लेके आई जर्द लासानी, जिसे निज हाथों धराती है श्री राधा रानी। तभी स्वर्ण पेटी लली, तभी स्वर्ण पेटी लली को धात्री ला के देती है, उससे हीरों के अलंकार लली जो लेती है। बोली लली महिमा अंजना इधर तो आओ ना, जरा ये रत्नहार इनको पहनाओ ना। सुने न रीता आधराओ कर्ण कुंडलों को, संवारो रत्न प्रभा कंघिले के कुंतलों को। रत्न प्रभा सखी को कहते हैं, तुम इनकी सुंदर कुंतलों को कंघी से इनका
हाँ, लाओ ना सुषमा गौरी डिबिया नैन अंजन की, जानती हूं ये सेवा है तुम्हारे रंजन की। काजल लेके आओ, अरे ओ करुणा इन्हें करधनी धराओ ना, करुणा करधनी धराओ। किशोरी जी सब सखियों कहती कि इनका श्रृंगार करो, तो कैसे? अरे ओ करुणा इन्हें करधनी धराओ ना, अरे दमयंती बाजू बंद लेके आओ ना। दमयंती सखी से कहते बाजू बंद। अरियो सुमुखी भामती लाओ मुंदरिया, ललिके करुणा पे थी मुग्ध सारी सुंदरियां। सखी सुवर्ण इन्हें मेहंदी जरा लगा देना, अरे कृष्णांश इन्हें दूल्हे सा सजा देना। आओ ना गार्गी आश्रया क्यों खड़ी हो वहां, ढूंढो ना उस निधानी में स्वर्ण लड़ी हो जा। अरे गार्गी आश्रया तुम देखो ना, उस निधानी में एक स्वर्ण लड़ है, मतलब अलमारी जिसे कहते हैं ना, उसमें जाके देखो। अरे ओ हंसा सुहासिनी मेरी प्यारी बहना, मची रस लूटे है तुम दूर ना खड़ी रहना। प्यारी लावण्य आज गाल तेरे क्यों हैं फूले, चल पहना दे इनके पाँव में वो रखे कड़ूले। कड़ूले जानते हो, पैरों में कड़ूले पहने जाते हैं। आओ मधुरे क्षणा सुमध्य अमेया उप्रथा, आओ ना रूपा क्या करना है तुम्हें मुझे दो न बता। तो भी वो सारी लाल को खड़ी हुई है घेर के, शिलाल जूलली को दे मुस्काए मुँह फेर के। वो प्रेम बावरियां श्रृंगार करती भली, गालुबेली सी कोई परहेली सी, सभी सहेली सी बेचैन जब चली, वहां जल भरते दिखी एक चंचली। अब क्या हुआ? श्रृंगार की लीला में इतनी सखियों के नाम हमने कहे, एक एक किसी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े। उस समय आप देखें एक एक श्रृंगार का हमने अर्थ ज्यादा नहीं बताया किसी को भी। अर्थ समझ में आया? अगर मैंने बोला खाली ये बोलने मात्र से किसको समझ नहीं आया, मुझे बताओ किसको समझ नहीं आया? आपको समझ में आ गई इतनी हिंदी? समझ में आया? हमने बताया सुंदर सा अंगोछा लाके सरकार को पहुंचा गया। रंगदेव जी का हमने आपको बता ही दिया। श्रृंगार कुंज सभी उन्हें निरख निरख के अधीर होती हैं, लाई है मांगी निधानी से पीली धोती हैं, तभी सखी सुदेवी उन्हें धोती पहनाती है। धोती किस तरह धारण की कराई जाती है? सब सखियां। अब मैंने कहा, लली ने कहा महिमा अंजना को इधर आओ, रत्न हार इनको पहनाओ, सुनैना रीता आप इन्हें कर्ण कुंडल पहनाओ। रत्न प्रभाव कहा कंघी से इनके केशों को संवारो। सुषमा गौरी को कहा अंजन के डिबिया लाओ, जानती हूं ये सेवा है तुम्हारे रंजन की, इनकी आंखों में काजल लगा के तुम्हें अच्छा लगेगा। तो किशोरी जानबूझ के अवसर देती हैं। क्या कहा? अरे ओ करुणा इन्हें करधनी धराओ ना, अरे दमयंती बाजू बंद लेके आओ ना, अरे ओ सुमुखी भामती लाओ मुंदरियां, आप अंगूठियां लाओ, लली की करुणा पे थी मुग्ध सारी सुंदरियां। सखी सुवर्णा इन्हें मेहंदी जरा लगा देना, अरे कृष्णांशी इन्हें दूल्हे सा सजा देना। आओ ना गार्गी आश्रया क्यों खड़ी हो वहां, ढूंढो ना उस निधानी में स्वर्ण लड़ी हो जहां। अरे ओ हंसा सुहासिनी मेरी प्यारी बहना, मची रस लूट है तुम दूर ना खड़ी रहना। प्यारी लावण्य आज गाल तेरे क्यों हैं फूले, चल पहना दे इनके पाँव में वो रखे कड़ूले। कड़ूले पहना दो। आओ मधुरेक्षणा सुमध्या अमेयाओ प्रथा, आओ न रूपा क्या करना तुम्हें मुझे दो न बता। सब तुम्हारे जो
प्रिय सेवा जो तुम्हें अच्छा लगे। सबने, अब श्याम सुंदर तो अकेले, लेकिन एक बात है, उनका श्रृंगार अनंत है। अगर उन्हें श्रृंगार धारण कराने भी कोई आए, माता यशोदा ने उन्हें जब बांधने की कोशिश की तो नंद महल की सारी रस्सियां लग गई, पर उन्हें बांध न सके। सारी रस्सियां छोटी कैसे पड़ जाती, सारी रस्सियां समा जाती, सिकुड़ जाती। जब माँ गांठ बांधने बैठती तो देखिए इतना गैप है, तो माँ ने सोचा ये भ्रम है, ये इल्यूजन कैसे हो रहा है, ये मेरे साथ कौन सी माया लग गई। ठाकुर जी ने माँ को जो परेशान देखा, उससे पहले तो यहां तक ये बात आती कि श्री जी को, श्री जी की मैना ने बताया कि आज प्यारे श्याम सुंदर को, छोटी सी राधा रानी, उनका भी अवतार हुआ है, गोलोक से तो दोनों आए हैं। तब प्रियाजू को बरसाने में पता लगता है कि श्याम सुंदर को माँ ने उखल से बांध दिया। तो श्याम सुंदर बंध नहीं रहे हैं, सारी सखियों से माँ कह रही रस्सियां लाओ, रस्सियां लाओ। तब श्री राधा रानी ने क्या किया, अपनी बेणी में, जो बेणी का सूत्र होता है जिससे बांधते हैं, रत्न लड़, तो किशोर जी ने अपनी चोटी की वो रत्न लड़ भेजी और उसको कहा कि जहां माँ उन्हें बांध रही है वहां गिरा देना इसको। तो आप जानते हैं मैया यशोदा ने सब सोचा कि इतनी रस्सियों से नहीं बंधी, फिर भी उस लड़ को लिया और उसे रस्सी में जोड़ा, जिसे बांधा। इस बार सरकार बंध गई। तो रसिकों ने इसके अलग अलग भाव कहे। मां यशोदा को परेशान देख के बंध गए, या उन्हें बंधना ही था। इतनी देर तक तो यही बता रहे थे कि मुझे कोई बांध नहीं सकता। जब दुर्योधन ने उन्हें भरी सभा में और कहा कि इस ग्वाले को मैं पकड़ लूंगा, तो भगवान कहते हैं मां जंजीर बढ़ा के साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांध, वो जंजीर है तेरे पास, ये देख धरा मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। हाँ टकराएंगे नक्षत्र विवर, बरसेगी भू पे आग प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा। हाँ भाई पे भाई टूटेंगे, विश्वाण धनु से छूटेंगे, अंबर से तारे टूटेंगे, तू ही उत्तरदायी होगा। सच में ऐसा विकराल भगवान ने विराट रूप दिखाया, सारा देख मुझ में सब कुछ है। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या कि बेहोश पड़े, सब कोटि सूर्यों के बराबर प्रकाश हुआ, छुप गए सिंहासनों के नीचे। ये भी प्रभु ही है, और जैसे वो भी प्रभु ही है, नंदाला की ड्योढ़ी पार नहीं कर पा रही, घुटलियां चल रही हैं, तो रसखान कहते ना क्या, शंभुधरे ध्यान जाको रटत जहान, सब अरिताते ना महान, कोई दूजो अवरेख्यो में। जिनका शिव जी भी ध्यान करते हैं, उनसे महान मैंने कोई देखा नहीं। सखी दूसरी सखी से कह रही है, अरिताते ना महान, कोई दूजो अवरेख्यो में। कहे रस खान सोई बालक स्वरूप धरे, ताको कछु रूप अद्भुत अवलेख्यो में। कहा कहूं आली कछु कहती बनी न दशा, नंदजू के अंगना में कौतुक सो देखो में। अरे सखी बोल नहीं पाऊंगी, मैंने नंद बाबा के आंगन में एक अचंभा देख के आई, दौड़ी दौड़ी आ रही थी। क्या अचंभा देखा सखी? मैंने क्या देखा बताऊं? गोपियों को पूरा ब्रह्म ज्ञान है। कहती गोपी जगत को ठाटी, ये जगत जिसका ठाट है उसका ठाटी कौन? जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, ऐसो निरंजन निराटी, ताहे माटी खात देखो मैं।
जगत को ढाकी महापुरुष विराटी ऐसो निरंजन निराटी तारे माटी खात देखो मैं माटी खात देखो मैं तारे माटी खात देखो मैं। यही चौपड़ चौपड़ अपनी मैया से जवान लड़ा रहे। मैंने बताया था ना आपको उस दिन, मैया करे लाला बहुत शिकायत आती है, ये जो चोरी चोरी का आरोप लगता है कैसे ब्याह होगा, चलत तेरे ब्याह की अब बात लाला ठीक नहीं है। चोरी चोर कौन चोर, कहाँ की चोरी? तो उन्होंने बोला तू अपने वंश का नाम लगा रहा है, मेरे खानदान में तो कोई चोरी नहीं करता, चोरी तो सुमुख गोप के परिवार के लोग करते हैं। अरे मेरे बाप पे जा रहे हैं, बित्ता सा तो हुआ है और अभी मेरे बाप पे चला गया। माताओं को पीहर की बात बड़ी बुरी लगती, छोटा तक नहीं जा सीधे अपने माँ को पीहर का ताना कस रहे, ये जानते हो? तो अरे इतना छोटा सा 1.5 गज की तेरी जबान, हाँ फिर बांधते हैं मैया। तो सरकार का दोनों स्वरूप, वो उनका ऐश्वर्य है, माधुर्य। अब सखियों ने श्रृंगार किया, सब प्रेम बावरियों ने प्रभु का श्रृंगार किया। तब श्री लाल जू ने पूछा आज क्या ऐसा, आज कुछ अलग है जो न और दिनों होता वैसा, और दिनों से हटके है, आज कुछ अलग बात है। कहो ना राधा क्या जो आज तुम छुपाती हो, कोई तो बात है जो न तुम मुझे बताती हो, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। तभी आई इंदुलेखा बोली सुनो नंद लाला, आज इस कुंज में है कोई नया आने वाला। तुम्हें ललकार के गई जी एक छोरी है, सारी सखियों को दे चुनौती गई वो गोरी है। वो ब्रज गोरी सखियों को चुनौती दे गई कि तुम्हारे श्याम सुंदर कुछ नहीं है। कौन है वो? हमारी स्वामिनी क्या है, कुछ नहीं, पानी भरते हैं। तो उन्होंने बोले आज हम दिखाएंगे कौन स्वामिनी है, देखें हमें ऐसी तैसी, वो स्वामिनी है कौन? तो हमारे तो कोई है नहीं, हमारे तो एक ही स्वामिनी है, हमारे तो किशोरी जी है, और कौन स्वामिनी है? तभी उन्होंने कहा रूप संग्राम में वो तुमको हराना चाहती, आज तुम्हें देख के भूलेगी सारी गतिमती। हुआ श्रृंगार देखो आरसी में निज छवि को, करे मुखड़े की आभा मात सहस्त्रों को। आज अपना आरसी में मुख देखो, आप कैसे लग रहे हो? हजारों सूर्य की आभा आपके मुख के सामने कुछ नहीं लगेगी। जो अंधेरे में जाओ तुमसे धूप निकलेगी, आज सुंदरता तुम्हें देख देख पिघलेगी। अंधेरे में जाओगे तो तुमसे धूप निकलेगी, और आज सुंदरता तुम्हें देख के पिघल ही जाएगी। तुम्हारे रूप में कुछ आज है तपिश ऐसी, प्यारे किसी अगन में तपन नहीं है इस जैसी। तभी तुम्हें देख के हृदय में, कभी तुम्हें देख के हृदय में ताप बढ़ता है, कभी मूर्छा कभी कंपन कभी जाड़ा चढ़ता है। सरकार आपको देख के कभी तो हमें सर्दी लग जाती है, कभी हमें ताप लगता है, और आप क्या, कभी तुम गर्म रवि से कभी चंदा से ठंडे, जहां जाते हो गाड़ देते अपने रूप झंडे। आज तो अपना तुमको लोहा मन माना है, तुम्हें उस कामनी को धूल छटवाना है। उन्होंने बोला हाँ, तो फिर क्या कहा? पुण्य श्री राधिका नव दुल्ही भेष साजी है। नव दुल्हन का श्रृंगार किशोरी जी का किया। आज किशोरी जी के श्रृंगार की प्रधानता नहीं रखी सखियों ने, वरना तो लली को पहले सुंदर सजाते हैं, लेकिन आज ठाकुर जी का श्रृंगार, फिर दुल्हन का श्रृंगार किशोरी जी का हुआ। फिर युगल जोड़ी मधु महल में बिराजी है, दोनों युगल जोड़ी। वो मुस्कुराते मंद मंद बावनंद के बेटे हैं, कलेवा कर लली की गोद धर के सर लेटे हैं। वो आई
वो आई शोर मच गया रे सखियों में, अली का ताल बेली सी है, कोई पहेली सी है, सभी सहेली सी है। वहां जल भरते दिखी एक मंचली। अब कौन? अब हम समापन करें, 2 लाइन सुना के कर देते हैं। तभी लला चौंक पड़े सखियों की सुन चीखें, इतनी तेज चीखें मची, कुंज में तो कभी भय होता नहीं, कुंज तो निर्भयता का स्थान है, वहां भय कहां से आएगा? अरे भैया ऐसी चीखें तो कुंज में राक्षस भी नहीं आते, ऐसी चीखें आज तक नहीं सुनी, शोर मचाते से डर गई हूं सब। तब क्योंकि अभी ये दामिनी क्या चुनौती दे गई थी, सारी तुम दुबक जाओगी जब मेरी सखी आएगी तो लली लला चौंक पड़े सखियों की सुन चीखें, आया तूफान कोई कुंज आया दिखता कोई तूफान आ गया कुंज में, पर यहाँ तो शीतल मंद सुगंध समीर चलती है। तो फिर क्या हुआ? बेत्र लेकर के द्वार रक्षिकाएं दौड़ी है, ऐसी द्वार रक्षिकाएं जिन्होंने आसुरी मुनि और भोले बाबा को द्वार के बाहर खड़ा कर दिया। जब ब्रह्मा जी और दिक्पाल देवता आए तो घुस नहीं सकते कुंज में, तो द्वार रक्षिकाओं ने कहा ये सब मंजरियां सखियां सब सीधे सीधे कोमल कोमल हृदय के डर जाएंगी। और वो द्वार रक्षिकाएं ऐसी है जो बड़े बड़े दिक्पाल उनके एक भ्रकुटी से वो समाप्त कर दें, वो तो सब भगवती आद्या शक्ति का ही स्वरूप है। तो सब रत्न छड़ियां लेके दौड़ी, तो क्या हुआ? वेत्र मतलब रत्न छड़ियां, वेत्र लेकर के द्वार रक्षिकाएं दौड़ी है, कई सखी खड़ी हुई घेर युगल जोड़ी है। कई सखियां युगल जोड़ी को घेर खड़ी हो गई कि इन पे को खतरा नहीं आना चाहिए। लो, भगवान की रक्षा प्रेमी करते हैं, सखियों को लगता है इन्हें हम बचाएंगे, तो क्या ये युगल जोड़ी है? कई सखी खड़ी हुई घेर युगल जोड़ी है, आया संकट ये वाणी सुनी शुको मैना की, आई सखी भारुणी जो प्रमुख सखी सेना की। सखियों की सेना की सेनापति भारुणी सखी आगे खड़ी हो गई और कहा यहाँ तो काल का भी साहस नहीं, तुम यहाँ पे किस बात का भय है? सब सखियों को बोला लली लला को संभाल लो, बाकी तो सब मैं देख लूंगी। तो जिन्हें ललिता जी ने अपने ऐश्वर्य से उनका निर्माण किया, ऐश्वर्य मतलब कि अगर दिगंत में कोई भी ऐसा योद्धा महाबट कोई ऐसा नहीं है जो इनके सामने किसी भी थोड़ी देर भी टिक पाए, तो भारुणी प्रमुख सखी सेना की आके खड़ी हुई है। और संकट जैसे है, शुक और मैना आकाश में बोले संकट आ गया, संकट आ गया, कुंज में संकट आ गया। अभी संकट कौन आया? तो आई सखी भारुणी जो प्रमुख सखी सेना की। इधर कुंज में कोई पूछता नहीं क्योंकि संकट आता नहीं, लेकिन ऐसा अवसर आया, ये इतनी खुश हुई, आज तो ऐसा समय मिला है। भारुणी बोली वीरा जा तू जांच पाएगी, मेरे रहते न यहाँ युगल पे आंच आएगी। वीरा को कहा जाके तू मामला देख, तू मेरी तो वीरा वो सखी है, अगर वो वृक्षों को बोल दे तो वृक्ष अपनी शाखाएं बढ़ा के पकड़ लेते हैं, वहां की प्रकृति उसके अधीन रहती है। आप समझ रहे हो ना? जल है तो जल आकृति बना लेता है, तो वहां के अंबर धरा गगन मतलब 5 तत्व उसे तो मंत्र विशारदा है। तो वीरा को कहा तू जांच करके आ कि कौन है सखियां, क्यों डर रही है? यहाँ मेरे रहते युगल पे कुछ भी आंच नहीं आएगी, मैं इनकी रक्षा में खड़ी हूं यहाँ पे। अब क्या हुआ? वीरा आई जो वहां तो दिखा क्या नजारा है, आई नई सखियां दो जो रूप उनका न्यारा है। नजारा देखी तो वीरा अचंभे में रह गई। 2 सखियां ऐसी आई, चटर मटर सी ऐसी सजी धजी, कुंज में तो एक एक सखी साधारण से साधारण मंजरी, वो भी ऐसा लगा कि महालक्ष्मी का स्वरूप है, इतना सुंदर इतना सौंदर्य। और इन दोनों सखियों में बड़ा अलग सौंदर्य है, उनका रूप तो बड़ा न्यारा है। यूं तो भगदड़ मची थी कुंज के हर एक कोने, किंतु सखी वीरा कामिनी का रूप लगी जोने। कामिनी पे बड़ा ध्यान गया वीरा का, सारी सखियों में भगदड़ मची हुई है, पर वो कामिनी को देखने लगी।
सोचे वो तसल्ली से विधाता ने इसे होगा गढ़ा, लगे जैसे रूप के समुद्र में उफान चढ़ा। रूप के समुद्र में उफान चढ़ा है, लगता विधाता ने बड़े अलग तरीके से बनाए, तो बड़ी अलग है। जैसे देखा बड़ी सुंदरता उसकी और नीले वस्त्रों से, नीले लहंगा कंचुकी पहन के, नीली चुनर ओढ़ के वो सखी आई। नशीले नैन, बड़ी सुंदरता उसकी और नीले वस्त्रों से, नशीले नैन उठी भौहें थी बड़ शस्त्रों से। भौहें शस्त्रों से बढ़ के मारक थी, नशीले नशीले नैन थे बड़े बड़े, और इतनी सुंदरता। रंग में तो जैसे कोई कर्पूर की डली वो लगी, रूप में तो लाल के टक्कर की ही लली वो लगी। भाई रूप में तो लाल जो के टक्कर की है, मानना पड़ेगा। तभी वो कह रही थी उछल उछल के, ये दावनी की मेरी स्वामिनी को देखना क्या है क्या है, तुम्हारे वाले क्या है मेरी वाले क्या है, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला टक्कर की तो है। आई मानो वो रूप बिजलियां गिराती सी, होले होले चल रही थी मंद मुस्काती सी। रूप की बिजलियां गिराते हुए, होले होले चलती हुई, मंद मुस्कुराते हुए ये आई। तो शीश के जूड़े में था दूज का वो चंदा सा, लगे पूर्ण चंद्र भी सखी उसके आगे मंदा सा। दूज का चांद जैसे ऐसे चंद्रिका लगाई थी जूड़े में, तो पूर्ण चंद्रमा भी उसकी शोभा के बराबर नहीं था। वो छाई दिन में चांदनी उसके मंद हंसे में है, वो चलते उन्मादनी जो कोई नशे में है। वो मानो रूप संग्राम जीतने को चली अब ये पता करना है कि फिर इतनी अच्छी इतनी सुंदर ही है, तो ये चीखें क्यों, ये डर डर के क्यों भाग रही हैं सब। इसके पीछे का कारण अब हम कल पता करेंगे कि जिस कारण जो सारी सखियां और वो नज़ारा अभी तक वीरा समझ नहीं पाई कि इतने सुंदर इनको देख के तो खुश होना चाहिए ना, फिर ऐसे भाग क्यों रही हैं। तो ये हम कल देखेंगे। इसमें महादेव और माधव दोनों की लीला है और बड़ी प्यारी है। बहुत जल्द ही और सावन आएगा, तब तक नहीं, उससे पहले पूरी कर दूंगा। लाडली लाल की जय जय श्री राधे।